जय हिंद प्यारे साथियों। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समास का ये दूसरा वीडियो है। जो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कलेक्ट किया गया है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। बिना देरी किए हम प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो क्या कहलाता है? किसके बारे में बात कर रहा है? समास पद में क्या पूर्व पद और क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व पद होता है और क्या होता है? उत्तर पद। तो कह रहा है जो पूर्व पद है वो क्या होता है? ये पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची कौन सा होता है? द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। यूपी पुलिस एग्जाम की चिंता मत करिए और एग्जाम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपकी पढ़ाई वीक हो जाए। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्विगु समास। नेक्स्ट है, अब अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? इसकी बात कर रहा है। अष्टाध्यायी में कौन सा है? तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? कौन सा है? द्विगु समास। संख्यावाचक है अष्टाध्याय वाले यानी अष्टाध्याय। नेक्स्ट है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा? यानी संख्यावाची है तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, द्विगु। क्या होगा? द्विगु। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? जबकि बता चुके हैं द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों प्रधान होता है। तो क्या आंसर बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है। किसका होता है? बहुव्रीहि का। बहुव्रीहि का क्या होता है? कोई पद, कोई तीसरा पद क्या प्रधान होता है? कोई भी दोनों पद नहीं होता, कोई तीसरा पद होगा। पूर्व पद किसका होगा? अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव। बाकी जो तीन बचे उनका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। किसका किसका होता है? कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष। इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, पूर्व और उत्तर दोनों हो, उसको क्या कहेंगे? राइट, तो क्या कहेंगे? राइट आंसर है, क्या कहेंगे? सॉरी, क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? अभी बता चुके हैं, जब तीसरा कोई प्रधान होता है तो वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो कोई प्रधान नहीं होगा तो क्या होगा? बहुव्रीहि। देखिए क्वेश्चन यही है, सेम है लेकिन घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। तो कोई तीसरा पद त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का है तो ये संख्यावाची हो गया। नवरात्र यानी नवरात्रों का हुआ। तीन लोगों का हो गया। दशानन। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई तीसरा अर्थ दे, तीसरा अर्थ दे, या किसी देवी देवता का नाम आ जाए, परिवाची आ जाए, राक्षस का आ जाए। जैसे दशानन किसे कहते हैं? रावण को। 10 आनन हैं जिसके, तो 10 आनन वाला दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसे कहा जाता है कौन? रावण। तो कोई तीसरे व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, क्या होगा? दशानन। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, दशानन। नेक्स्ट है, बारहसिंगा शब्द के समास हैं। बारहसिंगा ऑप्शन दिया हुआ है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास है, बेभाव समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो होगा नहीं, अव्यय है नहीं। 12 सिंह हैं जिसके, लेकिन एक ही भेद करा। 12 सिंह वाला व्यक्ति, 12 सिंह वाला जानवर एक ही है। वो कौन है? 12 सिंगा। तो कोई तीसरा अर्थ दे रहा है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, चक्रपाणि, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास हैं। कौन से समास हैं? चक्रपाण यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण किए हैं जो
फिर चंद्रभाल, जिसके चंद्र पे है भाल अर्थात शिव की प्रदर्शित कर रहा है। सुलोचना, सुंदर लोचना यानी सुंदर आंख वाले सुलोचना, यानी सभी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? सुलोचना। इसमें कह रहा है कि कौन सा है, तो क्या होंगे? सभी के सभी शब्द क्या हो रहे हैं? कोई तीसरा अर्थ दे रहे हैं, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चक्रपाढ़ में प्रयुक्त समास है? अभी जस्ट ऊपर हो चुका, क्या है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन आएगा? ऑप्शन दिया बीरा पाड़ी, दुमाता, लाल पीला और क्या है? विद्याव्यास। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बीड़ा पाड़, जो बीड़ा को धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, 5 वटों का है तो पंचवटी हो जाएगा, तो इसमें क्या संख्यावाची बता रहा है। चतुर्भुज भी हो गया, करोड़पति भी हो गया, चरण कमल हो गया। 4 आपके ऑप्शन हैं, इन चारों में से बताना है कि बहुब्रीहि कौन है। तो कौन सा बहुब्रीहि होगा? चतुर्भुज। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिनके क्या कहेंगे? चतुर्भुज। किसी 4 भुजाओं वालों को प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या राइट आंसर बनेगा? चतुर्भुज। नेक्स्ट है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, कोई तीसरा पद प्रधान रहेगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, सूची 1 को शब्द से समास से मिलान करना। विदेश गमन का संबंध किससे होगा? तो विदेश गमन में क्या हो जाएगा? विदेश को गमन, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गिरिधर मेरे तो गिरिधर गोपाल, यानी किसे गिरिधर कहा गया? कृष्ण भगवान को। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देश विदेश, देश और विदेश में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। यथा शब्द आ जाएगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो क्या बनेगा? पहले का 2, यानी क्रम बनेगा 2 1 4 3। ये क्रम देख लेते हैं कौन सा होता है? 2 1 4 3। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समास का अर्थ, समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षेपीकरण, संक्षिप्त, ये सब बोल सकते। क्या हो जाएगा? संक्षेप। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, संक्षेप। नेक्स्ट है, यथा विधि में कौन सा समास है? यथा क्या आ जाएगा? यथा आ जाए, यावत आ जाए, इन सब में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? यथा आ गया, ये अव्ययी भाव समास है। प्रति आ गया, ये भी है। प्रतिमास, ये भी आ गया। आय और व्यय क्या हो जाएंगे? आय और व्यय, ये अव्ययी भाव समास नहीं है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, अनु शब्द आ गया, अनु, यथा, आवत, ये सब आते हैं तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, आजन्म शब्द में समास है, क्या है? आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, प्रतिदिन में समास क्या है? प्रतिदिन में भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, किसका करा? चक्रपाणि दर्शनार्थ। तो इसमें क्या होगा? चक्रपाणि दर्शनार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करिएगा। इसमें क्या है? ऑप्शन दिया, कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव। चक्रपाणि दर्शनार्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या होता है? जो चक्रपाणि दर्शनार्थ है, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय होता है पहला पद। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाले जो नाथ हैं, किसी एक व्यक्ति को बहुब्रीहि में नहीं बता रहा है, ये क्या हो जाएगा? अव्यय को बता रहा है, पहला पद प्रदान बता रहा है। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? किसकी बात कर रहा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन दिया, नवग्रह, गांठकर, आमरण, आत्मा, महात्मा, सॉरी क्या है? महात्मा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? आ शब्द आएगा,
यथा आएगा, यावत आएगा, प्रति आएगा, हर एक आएगा, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, ये सब जाते हैं, क्या होता है अव्ययी भाव समास, तो क्या होगा आमरण। नेक्स्ट है निर्विवाद में समास है, ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। निर्विवाद, तो निर्विवाद में क्या होता है अव्यय हो गया, निर्विवाद अव्यय है, क्या होगा राइट आंसर अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आप बीती शब्द में समास है, आप पर बीती दिया है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। आप बीती में क्या होगा आप बीती, आप बीती में नहीं, आप पर बीता हुआ यानी आप पर क्या होगा तत्पुरुष समास, में पर किस में आता है तत्पुरुष में। नेक्स्ट है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, क्या होगा ऑप्शन दिया माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल द्वारा गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। तो राइट आंसर क्या बनेगा माल के लिए गाड़ी, क्या होती है मालगाड़ी। नेक्स्ट है लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, किसमें कर रहा है लक्ष्य भ्रष्ट में समास के ऑप्शन दिया करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यानी तत्पुरुष में ही बताना है कि लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है। लक्ष्य भ्रष्ट क्या होगा लक्ष्य से दूर जाना, यानी लक्ष्य में क्या हो जाना भ्रष्ट हो जाना, यानी एक दूसरे का अपने लक्ष्य से अलगाव हो जाना, अलग हो जाना, यानी एक दूसरे की अलगाव की भाव बता रहा है, वहां क्या होगा अपादान, अपादान तत्पुरुष होगा, अलग हो रहा है। यहाँ अपादान कारक भी होता है, तो अपादान में क्या क्या हो सकता है किसी का ईर्ष्या की बात हो जाए, जलन की बात हो जाए, घृणा की बात हो, नफरत की बात हो, और किसी से तुलना की जाए, ये अधिक सुंदर है, मोटा है, तगड़ा, वहां क्या होता है अपादान कारक होता है। और यहाँ तत्पुरुष में है तो अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है तुलसी कृत में कौन सा समास है, किससे तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा तत्पुरुष समास, तुलसी द्वारा कृत, से के द्वारा। नेक्स्ट है रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा, किसकी बात कर रहा है रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाला, राइट आंसर क्या होगा रथ को चलाने वाला, क्या हो जाएगा रथ चालक। देशभक्ति में समास है, ऑप्शन दिया द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष। तो देशभक्ति में क्या होगा तत्पुरुष, देश की भक्ति क्या करनी है देश की भक्ति करनी है। नेक्स्ट है जनतंत्र शब्द में निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है, किसकी जनतंत्र, जनता का तंत्र है, यानी उसे कहते हैं जनतंत्र। ऑप्शन दिया संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या है इसका संबंध, जनता का के की ना ने नीरा रे री, यानी जनता का संबंध, जहां जनता का तंत्र हो, जनता का तंत्र यानी जनतंत्र का संबंध बता रहा है लोगों से, तंत्र से, जनता का। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई के लिए घर, क्या होगा तत्पुरुष समास, राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीढ़ मुक्त में कौन सा समास है, रीढ़ से मुक्त हो गए, क्या होगा रीढ़ से मुक्त हो गए, रीढ़ मुक्त। ऑप्शन दिया अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या है अपादान, यानी रीढ़ से क्या हो गए आप मुक्त हो गए एक दूसरे से, यानी कर्जे से आपका अलगाव हो गया, क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, नेत्रहीन यानी रसोई से हीन हो गए, यानी नेत्र से हीन हो गए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन दिया है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो राइट आंसर क्या है नेत्र से हीन, क्या हो गया तत्पुरुष समास से आ गया। नेक्स्ट किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, बताना किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो कौन होगा विषधर में तत्पुरुष समास नहीं, विष को धारण किए हैं जो,
शंकर भगवान को कहता है विषधारा, या विषधारा इसको सांप को भी कहते हैं, उनको नीलकंठ कहते हैं, सॉरी, शंकर भगवान को नीलकंठ है। विषधर किसे कहा गया? सांप को। एक चीज बताता है सांप। बाकी विश्व में विख्यात, हिमपात, यानी सब क्या हो जाएंगे, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दंतचित। तो राइट आंसर क्या है? पराधीन। नेक्स्ट है ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान से मग्न, ध्यान में मग्न हुआ है या ध्यान से मग्न। ऑप्शन दिया व्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या बनेगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट है किस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं? उत्तर पद की प्रधानता, अब व्ययी में क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। बहुव्रीहि में न तो पहला होगा न तो दूसरा होगा, दोनों नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों होगा। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ दो, क्या होगा? मुंह तोड़। मुंह तोड़ शब्द में समास क्या है? ऑप्शन दिया तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पर्णकुटी शब्द का समास है। तो पर्णकुटी में क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला, रहने के लिए जो जगह होता है, गौ के लिए शाला, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा क्या? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कठपुतली में कौन सा समास है? काठ की पुतली। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? इसमें क्या होगा? काठ की पुतली है, यानी काठ का संबंध है, क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट है मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, तो मन से माना, क्या मन से नहीं माना, मनमाना क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सिंह द्वार शब्द में समास है, क्या है? सिंह द्वार। ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है शोकाकुल में समास है, किसमें कह रहा है? शोकाकुल। तो शोकाकुल में कौन सा समास होगा? तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में समास है, अकाल से पीड़ित है, क्या बनेगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धनंजय, धन को जय करने वाला, ये तो होगा नहीं। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, बिल्कुल सही। आत्म पर में पर अधिकरण होगा, आत्म पर निर्भर हो जाएगा। एक तरफा या वक्र तंड, ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वनवासी शब्द में समास है। वनवासी शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सदगति में शब्द में समास है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदगति बहुत बार पूछता है। सदगति में समास होगा। ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कर्मधारय समास। सद को गति, क्या होगा? सदगति, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, तो कौन सा पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बर में तो आपके दोनों बन जाएंगे, क्या होगा? पीला अंबर धारण किए हैं, जो कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। तो आपके आंसर क्या बन सकते हैं? सी एंड डी। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो विवादित हो जाएगा, आपको फुल मार्क देके जाएगा। अब दोनों कोई टिक कर सकते हैं, तो सी एंड डी दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस समास से संबंधित अन्य प्रश्न अगली वीडियो में अपलोड होगा। ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इन सभी प्रश्न
आदित्य पब्लिकेशन से सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उन्हीं से उठाए हुए प्रश्न हैं जो प्रीवियस सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। अब वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।